क्या करना चाहिए आगे जाके और क्या आगे जाके क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो जो हमारे हाथ में वही हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ सिंपल मैं स्टार्टिंग में बता दूं, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारा पॉजिटिव माइंड। और पॉजिटिव माइंड से हम बहुत कुछ करते हैं या बहुत कुछ हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आज का जो सेशन है वही उसके ऊपर हमने रखा है। बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं आगे जाके क्या होगा, क्या कर सकते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर। हर दिन, मतलब हर दिन बोला नहीं है, हर घंटे में हर एक का न्यूज़ आ रहा है, कॉलिंग आ रहा है कि सर उसको पॉजिटिव हो गया, उसको हम क्या फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं, उसको बीमारी है, उसको चैलेंज आ गया, लोग घबरा गए हैं, मतलब ये सब कुछ हो रहा है। और हम डेली मतलब देख रहे हैं ये सब कुछ सिचुएशन में। तो हम भी डर गए कि क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो भी फूड सप्लीमेंट है, जो भी हमारे हाथ में, वो हम कर सकते हैं 100%। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। कुछ जितना हमारे हाथ में है उतना हम सॉल्यूशन लोगों को दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, लोगों को पॉजिटिव माइंड की तरफ से लेके जा सकते हैं। और लोगों को जितना मतलब हौसला दे सकते हैं उतना हम दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कोविड जो सिचुएशन आपको भी पता है, डब्ल्यू का स्टेटमेंट है कि डब्ल्यू का स्टेटमेंट है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में उतना तो हम 100% कर सकते हैं, हमारा फर्ज है। तो उस हिसाब से हमने आज हमारा हेल्थ प्लान हमने रखा है। और हेल्थ प्लान से हमें ये फूड सप्लीमेंट का इम्पोर्टेंट बताएंगे, और ये फूड सप्लीमेंट हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे हेल्थ फूड सप्लीमेंट लेने के बाद एज अ प्रिवेंशन के लिए भी ले रहे लोग। एज अ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कल आगे जाके कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट भी हर एक को सजेस्ट कर रहे हैं। और फूड सप्लीमेंट लेने के बाद लोगों को बहुत अच्छी तरह से, मतलब हेल्थ अच्छी तरह से उनको हो रही है। जो भी डिसीज के ऊपर लोग मतलब प्रॉब्लम थे, वो डिसीज से भी लोग बाहर आ चुके हैं। जो परमानेंट डिसीज थी, शुगर या बीपी, डायबिटीज, संधिवात, किडनी पे, लिवर इन्फेक्शन, सोराइसिस, वट जो भी डिसीज है, वो डिसीज से भी ये फूड सप्लीमेंट लेने के बाद बहुत अच्छा बेनिफिट्स लोगों को मिला है। तो ऐसे ही लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए। कोविड की सिचुएशन है, सभी लोगों को पता है कि एक इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। लोगों की सेहत अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ता है, तो लोगों को जो भी बीमारी आ रही है तो हम उसके ऊपर मतलब हम रेडी है फाइट देने के लिए, हमारी इम्यूनिटी एक बार बढ़ सकती है। तो वही इम्पोर्टेंट है। आज हमारे पास मतलब कोविड आया है, कल जाके और कोई सिचुएशन आ सकती है, और कोई बीमारी आ सकता है, तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम हमारे हाथ में बहुत कुछ है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। लेकिन आज का जो सेशन लेने वाले ऐसे ही पर्सन है, वो वेलनेस में एक्सपर्ट है, हेल्थ के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और लोगों को बता रहे हैं कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। और उनके पास भी एक खुद पेशेंट है, उन्होंने भी एक फूड सप्लीमेंट लेने के बाद उनकी आज घर में भी बहुत अच्छा तरह से रिजल्ट आ चुका है। उनके टीम, उन्होंने भी बहुत सारे रिलेटिव फ्रेंड सर्कल को भी उन्होंने ये सजेस्ट किया था, और उनकी तरफ से भी बहुत अच्छे फीडबैक आया है। इसलिए उन्होंने आज एक पॉजिटिव माइंड लेके, और लोगों को एक हेल्थ का बेनिफिट मिलना चाहिए, लोगों की सेहत अच्छी होनी चाहिए, तो ये इसके लिए वो भी बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो मैं उनको इनवाइट कर देता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है तो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर एंड कोच शेखर आटोले सर को। आटोले सर, मेरी आवाज़ आ रही है तो आप ये सेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर। यस सर, यस सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस यस, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, सभी लोगों को मैं या फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपका टाइम, बहुत ही कीमती समय में से समय निकाल के आज 1 घंटा आप सुनने वाले हो, तो 1 घंटा यहाँ से जाना नहीं है, राइट। और बाद में सबसे बड़ी बात है कि अपने अपने नज़दीक अपने हाथ में नोटपैड और पेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जो भी बात करेंगे तो उसके बारे में एक समझ के लीजिए कि हमें काम रहना है, ओपन माइंडेडली रहना है। जब हम शांति से कोई भी चीज़ सुनते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ है आज इस सेशन में, लेकिन ईयरफोन लगा के अगर सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। और अपने अपने वीडियो ऑन रख सकते हो, म्यूट तो सभी लोगों को रखना है, भरत सर ने तो ऑलमोस्ट रखा हुआ, राइट। सो ओपन माइंडेडली ये सुनिए, क्योंकि हम लोग आज जो भी बात करेंगे वो सब एविडेंस और रियलिटी के ऊपर रहेगा। अगर हम ओपन माइंडेडली नहीं सुन रहे हैं तो किसी भी एविडेंस के ऊपर या किसी भी रियलिटी के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, या हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं करते। और हमेशा हमारे माइंड को एक्सेप्टेंस लेवल में रखना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि भरत सर ने बताया, मेरा नाम शेखर आठवले है। लास्ट 23 ईयर से मैं एक एमएनसी कंपनी में, जापानीज कंपनी में, कॉर्पोरेट फील्ड में भी काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी इस हेल्थ सेक्टर की तरफ मैं क्यों मुड़ गया?
बिकॉज ऑफ बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ गए, राइट। वेट लॉस का रिजल्ट है घर में, देन ब्लड सॉरी डायबिटीज का रिजल्ट है मुझे खुद। जब फास्टिंग शुगर थी मेरी 317, और बहुत मुझे मतलब रात भर नींद नहीं आई थी उस दिन जब रिपोर्ट मालूम हुआ था। और जब हमारे ग्रेट हेल्थ काउंसलर एकनाथ सर से मैंने काउंसलिंग करके लिया था, तो बेझिझक मैंने वो लेना शुरू कर दिया, और 26-27 दिन में वो 317 की 95 में आ गई शुगर। वेट लॉस के बारे में 3 साल पहले जब मेरे वाइफ ने एक डाइटिशियन का ये लिया था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और किसी को पुट डाउन नहीं करूंगा, ये स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। तो फी बताई गई थी 15,000 रुपया काउंसलिंग की पर मंथ। ये बात कर रहा हूँ मैं 3 साल पहले की। अभी 3 साल बाद की मतलब आज की तारीख में क्या फी रहेगी आप सोच सकते हो। तो ये 15,000 पर मंथ का, और उसके बावजूद भी नो गारंटी कि वेट कम होगा नहीं होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ काउंसलिंग करेंगे बोले थे, और डाइट फॉलो करना है, इतना ही बताया था बस, और कुछ नहीं था, राइट। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हर एक चीज को, हर एक पहलू को छूने की हम लोग आज पूरी तरीके से 100% तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन हमें कैसे रखना है, ओपन माइंडेडली रहना है, काम रहना है, हाथ में नोटपैड और पेन रहना है। और जब भी कुछ सवाल, क्योंकि ये सेशन तो इंटरेक्शन वाला होगा, तब जाके मजा आएगा। तब जब भी मैं कभी भी कुछ सवाल पूछता हूँ तो यस है तो वाई लिखिए चैट बॉक्स में, अगर नो है तो एन लिखिए, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अटेंटिव रहेंगे हम लोग, और फटाफट फटाफट मजा आ जाएगा, राइट। तो मैं विनिंग टीम की तरफ से, क्योंकि विनिंग टीम ने एक बहुत ही बढ़िया एक ये मिशन हाथ में लिया हुआ है कि हर एक के घर में, और अभी हम लोग सभी के बेडरूम तक जा चुके हैं। बिफोर कोरोना हम लोग तो अलग अलग ऑडिटोरियम में मिलते थे, लेकिन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द जूम हम हर एक के बेडरूम तक, किचन में भी जा चुके हैं। तो सबके किचन में, सबके बेडरूम में जा चुके हैं। तो हमारे सभी पहचान के फैमिली मेंबर्स क्या इस मीटिंग में आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो उन्हें अभी भी टाइम नहीं गया, बुलाइए, क्योंकि हर एक फैमिली के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेल्थ। अभी हम लोग हमारे मेन मुद्दे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, राइट। 3 टाइप की वेल्थ है, यानी सुदृढ़ता। सो फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल वेल्थ, यानी आध्यात्मिक सुदृढ़ता बोल सकते हैं, या आध्यात्मिक जिंदगी, राइट। हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देन सेकंड वन इज हेल्थ वेल्थ, जैसे कि हर एक की सेहत अच्छी होनी चाहिए, हर एक की जिंदगी सेहत में होनी चाहिए, राइट। एंड देन थर्ड वन इज फाइनेंशियल वेल्थ, यानी हर एक के पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। अगर ये तीनों, लेकिन आप सभी लोग देखेंगे तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर हम लोगों के पास बहुत सारा स्ट्रेस है तो ऑटोमेटिकली हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, और जब हेल्थ खराब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पैसा कमा नहीं सकते, काम करने में दिक्कत आती है, और फाइनेंस नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन आज हम लोग 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल वेल्थ, यानी आध्यात्मिक जीवन के बारे में, और एक हेल्थ वेल्थ के बारे में। फाइनेंशियल वेल्थ डेफिनेटली इसके बारे में बात होती है, लेकिन उसके लिए एक अलग से सेशन रहता है। जिन्होंने भी आपको बुलाया हुआ है उनसे फाइनेंशियल वेल्थ भी समझ के लीजिए, वो आपको उस मीटिंग में बुलाएंगे। और फाइनेंशियली भी हम लोग कैसे अलग अलग चीजें काम करके ग्रो कर रहे हैं वो भी मालूम हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं स्पिरिचुअल वेल्थ की तरफ। तो हमें हमारे नेचर के साथ कनेक्ट होना ही होगा, हमारा माइंडसेट नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा। अभी इस स्लाइड में जिस तरीके से एक मुद्रा दिखाई गई हुई है, राइट, उंगलियों के पांचों उंगलियों के एंड पॉइंट्स जो जिधर जिधर रहते हैं उसी जैसे अंगूठे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अग्नि, वायु, देन आकाश, पृथ्वी और जल, इसी हिसाब से बैठना है। और बैठ के क्या करना है, जस्ट लिसन साइलेंटली। सो लिसन एंड साइलेंट, स्पेल खाली वर्ड्स जो है वो उल्टे पुल्टे कर दीजिए, स्पेलिंग एक ही इसमें हो जाता है, लिसन एंड साइलेंट। और शांति से बैठ के, साइलेंटली बैठ के सब कुछ लिसन करना है 5 मिनट के लिए, रोज सुबह उठने के बाद इमीडिएटली। और जो जो चीजें सुनने को आ रही है वो सुनिए। फिर पंछियों की आवाज हो सकती है, आज की तारीख में गाड़ियों की आवाज कम सुनाई देगी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और ये सब सिचुएशन चल रही है, लेकिन नेचर की तो आवाज बहुत सारी आ सकती है, राइट। वो सुनना है 5 मिनट। उसके बाद आज जिन्होंने भी आपको बुलाया हुआ है उनसे मिशन क्रांति पोएम आप मंगा के ले लीजिए। व्हाट्सएप पे भी आ सकती है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उसके बाद वो जब 5 मिनट की, 5.5 मिनट की जब वो मिशन क्रांति पोएम सुनेंगे,
तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस पोएम में हर एक वर्ड में बहुत कुछ बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती जाती है। तो हमें ये मिनिमम 22 दिन का हाथ में सेशन लेना है, मिनिमम मिशन लेना है 22 दिन का। क्या आप रेडी है? राइट, यस है तो वाई, नो है तो एन, ध्यान में रखिए। राइट, इसके बाद क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। ये मेडिटेशन हो गया, जिनको योगा की आदत है बहुत ही अच्छी बात है, योगा कर सकते हैं, या फिर ये स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर सुबह सुबह वार्म अप नहीं होगा, और जब भी वार्म अप नहीं होता है तो सर्कुलेशन, सेम प्रॉब्लम। आप जब भी किसी भी चीज के लिए देखोगे तो ब्लड सर्कुलेशन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। और कभी भी कोई भी स्ट्रेचिंग वाला या योगा वाला जो भी एक्सरसाइज है हम करते हैं तो सर्कुलेशंस और ये सब चीजें होती है, पसीना निकलना बहुत जरूरी है। इसके कारण डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स क्या है, टॉक्सिन्स क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। राइट, अभी हम लोग स्पिरिचुअल के बारे में बात करें। देन प्लान की फास्टिंग। बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि ई फास्टिंग क्या है। हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग फास्टिंग बताई जाती है, उपवास के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्या हम लोग ई फास्टिंग कर रहे हैं? आपके घर में कौन कौन रहता है? चलिए सोचिए, टीवी है, राइट, मोबाइल है, हर एक घर में एक मिनिमम टीवी है और एवरेज 2 या 3 मोबाइल है। तो कितने सारे रेडिएशंस हमारे पास आ रहे हैं। लैपटॉप्स भी अभी आ चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम। और इसी वर्क फ्रॉम होम के कारण लोगों के कानों में ईयरफोन ज्यादा दिखता है, राइट, ना कि बच्चों से डिस्कशन की बातें ज्यादा दिखती है। 8 या 12 घंटे हम लोग ईयरफोन के साथ कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली बहुत सारे रेडिएशंस है, और जिनके बिल्डिंग के ऊपर तो टावर है मोबाइल के, उनके लिए तो ये बहुत ही बहुत मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है, या बहुत टेंशन होने वाला है। तो उसके लिए हमें 24 घंटा मोबाइल, टीवी या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है हमारे घर में, उन सबसे दूर रहना होगा। स्विच ऑफ कर दीजिए, देखिए कितना सुकून मिलता है। महीने में एक बार तो डेफिनेटली कर सकते हैं। राइट, नाउ चलते हैं स्पिरिचुअल वेल्थ के बारे में, बात हो चुकी है। अभी बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और अगर हेल्थ अच्छी है, जैसे मैंने बताया, तो सिर सलामत तो पगड़ी 50। तो अगर हेल्थ अच्छी है तो फिर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। अभी लॉकडाउन इसलिए चल रहा है कि कोरोना है, और कोरोना के कारण हेल्थ में क्या क्या हो रहा है ये सभी लोगों को एक्सपीरियंस आ रहा है। न्यूज में देख रहे हैं, किधर ना किधर तो भी देख ही रहे, या किसी के सोसाइटी में हुआ है, किसी के आजू बाजू में पड़ोस में हुआ है। भगवान ना करे किसी को भी ना हो, लेकिन ये जो हमारे हाथ में है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं? जैसे स्टार्टिंग के मैंने 2 एक्सरसाइज बताए, वो तो डेफिनेटली करना है, मेडिटेशन और ये। राइट, अभी सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? हर एक, मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, इंक्लूडिंग मी, या 43 लोग हैं, राइट। मैं सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अभी यहाँ से जितनी भी बातें बोलने वाला हूँ, क्या हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये खुद को एनालाइज कीजिए। इट इज सेल्फ एनालाइज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने अपने नोट पैड में लिखिए कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दिन की शुरुआत, राइट, हमारे दिन की शुरुआत, पीस बिगिन विद स्माइल, शांत में शांति से एक अच्छी स्माइल के साथ होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद क्या हम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं? बहुत बार, अब इस बहुत बार जब हम लोग बिफोर कोरोना आमने सामने फेस टू फेस सेशन लेते थे अलग अलग जगह पे, उस टाइम पे लोग पूछते थे, सर पागल बना देगा आदमी, या पागल बोलना शुरू कर देगा सुबह सुबह देख के, हंस क्यों रहा है? राइट, डोंट वरी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो हमें ये करना जरूरी है। जब भी हंसना शुरू कर देते हैं तो 78 to 80% जो जितनी भी ब्लड की वेन्स या नसें हैं अंदर की, वो ऑटोमेटिकली वर्किंग फेज में आ जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो हंसना जरूरी है कि नहीं? राइट, लेकिन अभी की तारीख में क्या हो चल रहा है ड्यूरिंग दिस डिजिटल, हम लोग बोल सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल ई स्माइलिंग क्लासेस चल रहे हैं। और ये पूना में भी है। अभी मैं बिलोंग्स करता हूँ पिंपरी चिंचवड से, पूना में भी है, पीसीएमसी में भी है। और अभी सेशन में जितने लोग बाहर के भी बैठे, गूगल में एक बार सर्च करके देखिए वर्चुअल ई स्माइलिंग क्लासेस, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी मालूम नहीं है उसके बावजूद वहाँ कुछ जोक्स बोले जाते हैं वर्चुअली स्माइलिंग क्लासेस में, और हम लोग हंसते हैं। हमारे घर में
एक मैजिक बॉक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीविजन, टीवी। अच्छे अच्छे सीरियल्स है, हम लोग उनको भी सुन सकते हैं या कुछ अच्छे वीडियोस भी घर में लगा सकते हैं। लेकिन स्माइलिंग क्लासेस में लोग जा रहे हैं और इसके लिए फी कितनी भर रहे हैं, 5,000 10,000 पर मंथ। तो खुद के हमारे खुद के अच्छे सेहत के लिए अगर हंसने के लिए हमें 10,000 अगर पे करना पड़ रहा है तो सोचने वाली बात है, राइट। ये कुछ फैक्ट के बारे में बात मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बताया था, एविडेंस और रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो हमें स्माइलिंग की क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे जोक्स सुनो। नहीं तो एक सिंपल सा काम कीजिए, सुबह सुबह हमारा सीईपी क्लब चलता है, सब लोग एक साथ आ जाइए और लास्ट के 5 मिनट्स एक दूसरे के साथ जोक्स के ऊपर बात कीजिए। फिर कैसा रहेगा, एक अच्छा सीईपी भी हो जाएगा और एक अच्छे 5 मिनट का लास्ट का जोक्स भी हो जाएगा। तो लोगों को सही तरीके से हंसने को मिल सकता है और उनके एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है, राइट। उसके बाद क्लैपिंग यानी तालियां बजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बिफोर कोरोना हम लोग देखेंगे, प्री एंड पोस्ट की बात करेंगे, तो पहले उसके लिए भी क्लासेस चलते थे, जैसे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, राइट। और अभी तो वर्चुअल क्लासेस आ चुके हैं और वो भी क्लैपिंग करना सिखाते हैं एक म्यूजिक लगा के रिदम में, ऐसे। मतलब कैसे होता है ये, एक गाना लगाते हैं अच्छा, उसके रिदम में हमें तालियां मारनी है। डेफिनेटली तालियां मारना बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके लिए भी क्लास लगा रहे लोग और 5-5 हजार रुपए वेस्ट कर रहे हैं। सुबह उठिए, तालियां मारिए। अगर पुराने जमाने से देखते आएंगे तो जब भी कोई भी अच्छी ये भगवान की और इसकी आरती चलती थी तो हम डेफिनेटली सब लोग तालियां मारते थे। क्या कभी हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि ताली मारना है? नहीं, हमारे माँ बाप को देख के हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये तालियां मारना क्यों जरूरी है, डेफिनेटली साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे भी। जब भी हम लोग तालियां मारते हैं तो बेसिकली ये समझ के लेना जरूरी है कि 72,000 वेन्स के एंड पॉइंट, उसमें से 36,000 वेन्स के एंड पॉइंट हमारे पैरों में है, तलवों में, और जो हाथ है उसमें 36,000 बचे हुए। और जब ताली मारते हैं तो उसका अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इसके कारण हार्ट को आने वाला मिस कॉल नहीं आता है। हार्ट अटैक नहीं बोलूंगा, मिस कॉल ही बोलूंगा, मोबाइल की लैंग्वेज सुनने में अच्छी लगती है। हार्ट अटैक बोलने के बाद बहुत डर आ जाता है मन में, राइट। सो तालियां मारना बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ एक सवाल है सिंपल सा, हंसना और ताली मारने के लिए कोई जीएसटी हमें पे करना है, कोई टैक्स पे करना है? नहीं। तो फिर हमें ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर टैक्स पे करना है तो मत कीजिए, राइट। कमर्शियली भी थोड़ा सोचना होगा, राइट। देन ये है आपका किचन। मैं मेरा किचन एज्यूम कर रहा हूँ, आप आपका किचन एज्यूम कीजिए। जब भी आपका मूड सही नहीं होगा, अभी यहाँ महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं भी है, जेंट्स भी है, जो भी फूड बनाते हैं अपने अपने घर में, और जेंट्स भी बनाते हैं। लॉकडाउन के दरमियान जेंट्स लोगों ने ये एक अच्छा हॉबी पकड़ लिया, हॉबी कर लिया कि खाना बनाना घर में, राइट। तो जब भी मूड अच्छा नहीं है, किचन में एंट्री भी मत कीजिए और खाना भी मत बनाइए। वाई? क्योंकि जब भी मूड खराब रहता है तो हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है या निगेटिव बातें अंदर आ जाती है। और जब हम किचन में जाते हैं तो हमारे किचन में कौन रहता है? वाटर, पानी, जल, राइट। और जैसे ही हमारी निगेटिव एनर्जी जल के नजदीक जाती है तो पानी का तो एक गुणधर्म है, जिसमें मिलाओ उसके जैसा, तो वो निगेटिव एनर्जी भी उसमें ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाती है और उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। तो जब खाना बनता है ऐसे निगेटिव एनर्जी वाले पानी से तो डेफिनेटली तकलीफें शुरू हो जाती है। और ये आयुर्वेदा में लिख के रखा हुआ है, ये सभी चीजें आयुर्वेदा बेस है, राइट। क्योंकि आयुर्वेदा में सबसे बात बताई गई है कि 80% खाना कैसे खाना है, सॉरी 80% लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, और 20% क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो 80% ये अभी सब लाइफस्टाइल के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो जब भी ऐसा लग रहा है कि जनरली होता है घर में नोकझोंक होती है हस्बैंड वाइफ की, तो नहीं तो फिर महिलाएं बोलेंगी तो फिर हम तो कभी किचन में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आजकल सभी लोग घर में बैठे हैं तो नोकझोंक ज्यादा हो रही होगी। तो डोंट वरी, एक 3-4 मिनट बाहर बैठिए और याद कीजिए पहली स्लाइड मेडिटेशन वाली। तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कीजिए और फिर किचन में एंट्री कीजिए। फिर देखिए, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि 20 मिनट या 30 मिनट ये हाथ में और खाना बनाना है, तो जब भी हम लोग फास्ट खाना बनाते हैं तो और टेस्टी बन जाता है। क्यों? क्योंकि मन में सिर्फ पॉजिटिव व्यूज रहते हैं कि आने वाले 30 मिनट्स में मुझे बहुत ही बढ़िया खाना खिला के हमारे फैमिली को देना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी बात आती है कि ड्रिंक ऑलवेज वार्म वाटर एंड बाथ विथ नॉर्मल वाटर। हम जब भी पानी पीते हैं तो मराठी में उसको उसको कोमट बोलते हैं, या हिंदी में गुनगुना पानी, वो पीना चाहिए। और नहाने के टाइम पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक वाटर होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में ये एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है। फ्रिज का पानी पी रहे हैं हम लोग। अभी भी अगर मन में डाउट है तो 90% लोग ये मीटिंग होने के बाद, ये हेल्थ सेशन होने के बाद फ्रिज का दरवाजा खोल के देखिए अंदर पानी की बोतल है कि नहीं है। अगर है तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक को बॉडी सेट हुई रहती है अंदर से भी बाहर से भी। और हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो इससे भी बीमारियां आती है। और जो पेट में हम लोग अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर बीमारियां डिफाइन होती है, राइट। फिर अभी बात करते हैं आयुर्वेदा की। जब भी हेल्थ की बात आती है और हमारी इंडिया में बात आती है तो 5000 साल पुराना एक ही सबसे बड़ा साइंस है आयुर्वेदा। ये एक वरदान है और उसको बोला गया है लाइफ साइंस, यानी जीवन शैली बोल सकते हैं, जीवन शास्त्र बोल सकते हैं, राइट। और इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी हमारे पास कुट कुट के भरा हुआ है इंडिया में। लेकिन हम लोग ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ। नहीं हो रहे, चलो फिर देखते हैं। तो आयुर्वेदा में सबसे पहले बोला गया है कि अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, फूड इज एवरीथिंग। और जब फूड इज एवरीथिंग की बात आती है, और ये जितने भी सामने स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, सब्जियां दिख रही है, फ्रूट्स दिख रही है, तो क्या ये सीजनेबल है या 12 महीने आने वाली है? मतलब जबरदस्ती इंजेक्शंस देके भी आजकल सभी सभी मतलब ऐसा कुछ ही ऐसे फ्रूट्स है जो सीजनेबल मिल रहे हैं, अदरवाइज 12 के 12 महीने टोटल पूरे साल भर सभी चीजें मिल रही है हमें। तो थोड़ा हम लोग 20-25 साल पहले जाएंगे तो सीजनेबल फ्रूट्स रहते थे। मैं जब छोटा था तब सीजनेबल फ्रूट्स देखने को मिलते थे। आजकल वाटरमेलन 12 महीने, बनाना 12 महीने, या कोई भी सब्जी ले लो। तो इसका इसका मतलब है उसमें फर्टिलाइजर्स इन्वॉल्व है, उसमें केमिकल इन्वॉल्व है। और फूड इज एवरीथिंग है तो ये अन्न के ऊपर, ये फूड के ऊपर ही हमारी हेल्थ डिपेंड है। कैसे देखते हैं, हमारी ये आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या जिसको बोला जाता है, ये डेली रूटीन होना चाहिए कि ईट हेल्दीली, एक अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए। हमारे घर में, यहाँ एक महिलाओं को मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि हमारे किचन में जितना भी फूड है, फिर वो आटा रहने दो, चावल रहने दो, कुछ भी, तो कौन सा फूड उसमें से केमिकल नहीं है? अगर है, याद आ रहा है तो लिखे अपने नोट पैड में, या इस सेशन के बाद बोल सकते हो। आज के तारीख में ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है या केमिकल नहीं है। हर एक चीज में मिलावट है। अगर हम लोग गेहूं भी लेते हैं तो उसमें भी उस कलर का कुछ ना कुछ पत्थर मिक्स रहता है और वही पिस के आता है और बाद में हमारी चपाती में भी आता है। तो मिलावट भी है, केमिकल भी है, राइट। तो ईट हेल्दी होना चाहिए, लेकिन हेल्दीली फूड ले रहे हैं क्या हम लोग? देन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत पानी पीना चाहिए, लेकिन वो भी शुद्ध पानी होना चाहिए, राइट। बहुत पानी यानी 5 एटलीस्ट 5 लीटर तो होना चाहिए पर डे। देन एक्सरसाइज होना चाहिए रेगुलर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। और ये तीन चीजें सही तरीके से हो रही है तो टॉक्सिन्स मिनिमाइज हो जाएंगे। टॉक्सिन्स यानी विषारी पदार्थ बोल सकते हैं, विषारी वायु बोल सकते हैं, राइट। अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन कीजिए। लेकिन ये टॉक्सिन्स अगर मिनिमाइज होंगे तभी जाके हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा, यानी स्ट्रेस कम हो जाएगा, राइट। तो ये हमेशा हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। अगर इस तरीके से रूटीन नहीं होगा तो जब भी हम लोग कोई भी तकलीफ हो रही है और जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो ज्यादा से ज्यादा ये तीन चीजों के ऊपर हमें डॉक्टर बात करता है। एक, विटामिन B12 की मात्रा कम है। देन लो हीमोग्लोबिन है, यानी हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। और विटामिन D3। इन तीन चीजों की कमतरता होने के कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में पाई जाती है कम होने के कारण, राइट। इसके साथ साथ आयरन की मात्रा भी। तो ये हमें इसके बारे में सोचना होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी दिनचर्या बताई इसके पहले वाले स्लाइड में, उसके बारे में सोचना होगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके घर में किस तरीके का खाना होता है। डेफिनेटली अभी तो जवाब होगा लॉकडाउन है, घर का हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ था ना, बीच में 3-4 महीना पहले, राइट, लास्ट 3 to 4 मंथ से, तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ऑर्डर शुरू हुआ होगा शायद। मैं एक जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूँ। पिज्जा, बर्गर, देन बाहर का कोल्ड ड्रिंक, ये ऐसे बहुत सारी चीजें।
और कुछ नहीं तो वड़ा मिसल, क्योंकि वो भी हम लोग बाहर जाके खाते हैं, डेफिनेटली हमें पसंद आता है वो टेस्ट पर्पज बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर भी जाके खाते हैं, लेकिन वो कैसे बनाया हुआ है इसके बारे में हमें कोई गारंटी नहीं रहती। उसमें पानी कौन सा पानी यूज किया हुआ है ये नहीं क्लियर रहता। इससे बेटर है हमारे घर का बना हुआ खाना। ठीक है, वो जब पूरा मिलावट वाला भी, थोड़ा बहुत मिलावट वाला भी रहेगा, लेकिन बाहर से बेटर घर का खाना है। लेकिन अगर हम लोग जंकी फूड खा रहे हैं तो राइट साइड में जैसा दिखाया गया हुआ है उस हिसाब से होगा। सिंपल तरीके से बता दो, अगर हम लोग टॉयलेट में जा रहे हैं और उसके लिए 20 मिनट या 25 मिनट ले रहे हैं तो हम लोग एक अच्छे राइट ट्रैक में नहीं है। और अगर टॉयलेट में जाने के बाद विद इन 5 मिनट्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी डाइजेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हमें खुद को रिकॉल करना होगा। हाथ में आपके नोटपैड है, यस और नो लिख दीजिए, राइट। तो अभी थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी समझ के लेते हैं कि इसको, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाने की बात की है और हम लोग पूरे खाने के ऊपर बात चल रही है। तो ये ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी को 80% अल्कलाइन फूड लगता है, राइट, और 20% एसिडिक फूड लगता है। आम्ल और अम्लरी के बारे में स्कूल में हमेशा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यही वो उस स्कूल का जो सिलेबस है ना, वो यहाँ भी काम करता है। तो स्कूल का सिलेबस कभी फेल नहीं जाता है, राइट। लेकिन जब मैं छोटा था तब मैं मेरे माँ को पूछता था कि ये अल्कलाइन एसिडिक ये सब लेके करूँ क्या। तो अभी जब मैंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया आयुर्वेदा के बारे में, तब मालूम हुआ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब अल्कलाइन फूड 80% और 20% एसिडिक फूड होना जरूरी है, तो इसका बैलेंस इसी हिसाब से होना चाहिए, ना कि 21% एसिडिक होना चाहिए। मतलब एसिडिक फूड बढ़ना भी नहीं चाहिए और अल्कलाइन फूड कम भी नहीं होना चाहिए, राइट। तब जाके सही होगा। तो हमारी ये एसिडिक फूड कैसे बढ़ता है, तो एक सिंपल सिंपल बातें हैं। दिन की शुरुआत किस चीज से होती है? मिल्क वाली टी, यानी दूध वाली चाय। अभी मेरा वीडियो थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन में से थोड़ा करप्ट हो चुका है, अदरवाइज मैं इसका वीडियो दिखाता। तो ये जब भी आप वीडियो बाद में अगर किसी को चाहिए होगा तो अलग से वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। ये दूध वाली चाय है, इस एग्जैक्टली क्या होता है इसके साथ, ये पेट में जाने के बाद ये हमें समझ के लेना होगा। हमारे पेट में जब सुबह सुबह भूख लगती है तो साइट्रिक एसिड रहता है जो कि डाइजेशन सिस्टम का काम करता है, राइट। और उस साइट्रिक एसिड सेम गुणधर्म नींबू में भी रहते हैं, नींबू यानी लेमन। और हमारे इंडिया में जब तक नींबू मार के नहीं दिखाते तब तक लोगों को उसके ऊपर बिलीव नहीं होता है। जैसे कि पहले के जमाने में ब्लैक मैजिक चलता था तो नींबू का ही यूज होता था, तो लोगों को ये हो जाता था। जब राफेल के विमान की पूजा का समय आया था तब हमारे सुरक्षा मंत्री जी ने भी नींबू का ही यूज किया था, तब लोगों को बिलीव हुआ था। तो अभी चाय के ऊपर भी नींबू यूज करना होगा, राइट, क्योंकि नींबू के अंदर है साइट्रिक एसिड और वही हमारे पेट में रहता है। तो अगर इसमें नींबू निचोड़ दिया तो क्या होता है? डेफिनेटली अभी सब लोग म्यूट है, लेकिन जवाब आएगा वो सड़ जाता है, या मराठी में नासून जातो या फट जाता है, ऐसा जवाब आएगा, राइट। लेकिन वो फट जाता है वो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। उस पदार्थ का नाम कुछ डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन इसी दूध वाली चाय के कारण हम लोग खुद के अंदर जहर डाल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर डाल रहे हैं, राइट। और इसी एक जहर के कारण इंडिया में लोग कैंसर की तरफ दौड़ रहे हैं। हमारे WHO ने एक डिक्लेयर किया है कि अगर इंडियन पीपल्स ने 2024 या 2025 तक अपनी अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारी तो 45% लोग कैंसर ग्रस्त हो जाएंगे। तो क्या ये सुनने के लिए अच्छा लग रहा है? हर 33 सेकंड के बाद एक आदमी हार्ट अटैक से जा रहा है इंडिया में, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या ये भी सुनने में अच्छा लग रहा है? बहुत ही डरावना है ये, राइट। तो इसके लिए हमें दूध वाली चाय बंद करनी होगी, दूध और चाय का कॉम्बिनेशन बंद करना होगा। या तो ब्लैक टी लीजिए या तो खाली दूध ले लीजिए। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये है गरम दूध, हॉट मिल्क, बाद में एक ग्लास में लेते हैं ठंडा मिल्क, उसके बाद ब्लैक टी लेते हैं, राइट, उसके बाद लेते हैं दूध वाली चाय। तो जैसे मैंने नींबू की बात की थी, हर एक में नींबू निचोड़ने के बाद क्या होता है, हॉट मिल्क में अगर हम लोग नींबू निचोड़ेंगे तो पनीर बन जाता है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हैं या किसी से भी बात कर सकते हैं, पनीर इज गुड फॉर हेल्थ।
100% गुड नहीं है लेकिन है अच्छा, राइट। देन अगर ठंडी दूध में अगर नींबू निचोड़ेंगे और उसको जमा के रखेंगे तो दही बन जाता है, कर्ड। कर्ड इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, हम खाने में भी यूज करते हैं। और अगर ब्लैक टी में भी नींबू निचोड़ा गया तो वो बन जाता है लेमन टी, एंड लेमन टी इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। बहुत बार तो डॉक्टर ग्रीन टी, लेमन टी रिकमेंड करते हैं। लेकिन जिस मिल्क टी की बात कर रहा हूँ, जिस दूध वाली चाय की बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर नींबू निचोड़ा जाता है, तो ये देखिए, ये वीडियो का एंड था मेरा जो मैंने यहाँ पेस्ट करके रखा था, कि इस तरीके से वो फटने के बाद चम्मच में आ जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब पनीर बन गया, कर्ड बन गया, लेमन टी बन गया, तो इस पदार्थ का नाम क्या है? इस पदार्थ का दोस्तों कुछ भी नाम नहीं है। अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इन्होंने इतना ही बताया हुआ है कि इस पदार्थ का नाम हम लोग ज्यादा से ज्यादा जहर दे सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा एसिड बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है। और कब से बढ़ रही है? जब से हम लोग उठ रहे हैं सुबह और दूध वाली चाय ले रहे हैं, तब से एसिड की मात्रा बढ़ना शुरू हो चुका है। वापस खाने की बात, हमारा सुबह का नाश्ता 100% होना चाहिए, ब्रेकफास्ट। दोपहर का खाना 50% होना चाहिए, राइट। और शाम का यानी रात का जो डिनर है वो 20% होना चाहिए। आयुर्वेदा में लिखा गया हुआ है कि सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही अमीर आदमी के जैसा, दोपहर का खाना मिडिल क्लास फैमिली के जैसा, और रात का खाना भिखारी के जैसा। शायद ये सुनने को खराब लग रहा है, लेकिन यही सच है। इस हिसाब से होता है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हमारा खाना इस हिसाब से हो रहा है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एग्जैक्टली इट्स डूइंग अपोजिट, राइट। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया तो किया, दोपहर का डेफिनेटली काम पे जा रहे हैं तो टिफिन में रहता है। अगर महिला है, हाउस वाइफ है, या घर में रहती है, तो फैमिली को संभाल के सब ये वो काम संभाल के जल्दी जल्दी में खाना खा के लेती है, तो हो जाता है कभी कभी 40-50% खाना। और रात का क्या होता है, जो दिन में नहीं होता है ना, वो रात में होता है पूरा दबा के। लेकिन जो रात को खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ये हमें समझ के लेना होगा, क्योंकि उसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं होता, वॉकिंग नहीं होती है ठीक तरीके से। और वॉकिंग का स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि हम लोग ना खाना खाने के बाद वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन जब भी वॉक के लिए जाते हैं और रास्ते में कोई पहचान का आदमी मिल गया तो रुक जाते हैं गप्पा मारने के लिए, गपशप करने के लिए। तो जैसे ही गपशप मारने के लिए रुक गए, उसके बाद वापस 40 मिनट चलना है आपको। तो कितनी बार रुकते हो और उसके बाद वापस 40 मिनट चलते हो क्या? ये खुद को एक सवाल पूछना है और यस और नो लिखना है, राइट, क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस सब चल रहा है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये जो डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, इसका कन्वर्जन होता है गार्बेज में, यानी सिंपल लैंग्वेज में डस्टबिन, यानी एसिड। मतलब वापस खाने के माध्यम से भी हम लोग एसिड जनरेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अभी थोड़ा सा पसंदीदा चीज की तरफ चलते हैं। ये मुझे गुलाब जाम अच्छा लगता है इसलिए मैंने गुलाब जाम डाला है। अपना अपना जो भी पसंदीदा स्वीट है वो कंसीडर कीजिए, और खुद को पूछिए कि हम लोग स्वीट खाने के पहले खाते हैं या बाद में खाते हैं। 5 सेकंड देता हूँ, सोचिए। मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा होगा। जिनके वीडियो ऑन है वो बोलिए, अगर पहले आ रहे हैं, पहले खा रहे हैं तो थम्स अप दिखाइए, बाद में खा रहे हैं तो अभी थम्स अप दिखाइए। पहले खा रहे तो थम्स अप, या तो फिर बाद में खा रहे तो ऐसे विक्ट्री वाला या दो वाला। हाँ यस, हम लोग बाद में खा रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग होटल में भी जा रहे हैं या घर में भी बन रहे, हम लोग स्वीट बाद में खाते हैं। अगर हम लोगों ने सही तरीके से ऑब्जर्व किया होगा तो हमारे दादा परदादा, हमारे पप्पा, ये सभी लोग, पूरन पोली महाराष्ट्र में तो फेमस है, या अपने यहाँ की कोई भी स्वीट डिश ले लो, ये स्टार्टिंग में खाना खाना शुरू कर देते थे और बाद में बचा हुआ खाना खाते थे। क्यों? क्योंकि स्वीट में रहता है ग्लूकोज। ये एक साइंटिफिक रीजन है, समझ के लीजिए। स्वीट में रहता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के कारण एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि हम लोग खाना ही खाते हैं एनर्जी के कारण, राइट। हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए, उसी के कारण खाना खाते हैं। जो पहले ऑलरेडी हम लोग स्वीट खाएंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और बचा हुआ फिर जितनी भी ऊर्जा चाहिए वो खाने से ले लेंगे। तो 5 चपाती के अलावा 4 चपाती या 3 चपाती खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर पहला खाना खाएंगे तो ऑलरेडी जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा ले चुके हैं हम लोग, वापस स्वीट खाएंगे तो डबल ऊर्जा क्रिएट हो रही है, डबल एनर्जी क्रिएट हो रही है। और ये सेकंड वाली एनर्जी जो है
ये डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक ही एनर्जी डाइजेशन की हमारे अंदर ताकत दी हुई है। तो सेकंड एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू गार्बेज या फिर एसिड, मतलब स्वीट के माध्यम से भी हम लोग एसिड क्रिएट कर रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन ये पहले खाना चाहिए। पहले खाना खाना चाहिए कि नहीं चाहिए स्वीट? यस और नो, अपना चैट बॉक्स ओपन है, राइट? देन क्या ये फिगर हर 15 या 20 लोगों के बाद दिखाई दे रही है आज की तारीख में? डेफिनेटली। तो जैसे मैंने अभी खाने के बारे में बताया ना, अगर ये पहली वाली हम लोग ब्रेकफास्ट कम कर रहे हैं, लंच थोड़ा मीडियम कर रहे हैं और रात का डिनर ज्यादा कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड वाली फिगर आपको इनवाइट करती है और वेलकम बोलती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कैसे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच होना चाहिए, डिनर होना चाहिए, तो राइट साइड वाली फिगर इनवाइट करती है। तो लेफ्ट और राइट चैट बॉक्स में लिखिए एल और आर, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे खाने में 6 के 6 टेस्ट होनी बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ हमारे खाने में से टेस्ट डेफिनेटली मिसिंग है, राइट? वो कौन सी टेस्ट है मिसिंग? स्वीट, साल्टी, सोर, पंजेंट, बिटर और एस्ट्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जो कड़वी टेस्ट रहती है ना, वो मिस कर जाते हैं, या तुरट बोलते हैं मराठी में, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो भी मिस हो जाती है। अभी सपोज मैं सवाल पूछता हूँ कि करेला लास्ट 10 डेज में कभी खाया था क्या, या लास्ट 1 महीने में कितनी बार करेला खा के हुआ है? तो ज्यादा से ज्यादा 80 to 90% लोगों का जवाब आएगा कि याद नहीं आ रहा है करेला कब खाया था। लेकिन ये 6 के 6 टेस्ट हमारे खाने में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्वीट भी खाते हैं तो हमारी जीवा के आगे उसकी पहली टेस्ट समझती है। मतलब ऊपर वाले ने भी इसी हिसाब से हमें बनाया हुआ है, तो इसी सीक्वेंस में हमें वो टेस्ट लेनी जरूरी है, इसीलिए स्वीट भी पहला होना चाहिए, राइट? इसका मतलब न्यूट्रिशंस अच्छी होनी चाहिए फूड के माध्यम से हमारे बॉडी के लिए। देन शुद्ध पानी होना चाहिए, उसके बाद प्योर एयर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सही तरीके से हमारे अंदर नहीं जाती है, तो टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब सॉरी जब आहिस्ता 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 टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। कोई भी डरिएगा मत, लेकिन अगर हेल्थ सेशन है तो बीमारी का नाम तो निकलेगा, राइट? लेकिन तभी भी इसके ऊपर सभी के ऊपर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन रूट कॉज की तरफ हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बात करते हैं बीमारी के ऊपर, हम लोग बात करते हैं ना कि बीमारी के ऊपर, तो बात करते हैं रूट कॉज के ऊपर कि ये कैसे हो न पाए। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन चीपर, सेफर एंड क्यूअर। हमेशा ये एक सेंटेंस याद में रखिए, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? इन सभी जितने भी मैंने बातें की उससे एक मालूम हो रहा है कि हमारी बॉडी की फाइट एक ही चीज के साथ हो रही है, वो है एसिड अटैक। एसिड इतने जोर शोर से हमारी तरफ अटैक कर रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ये एसिड ही नहीं अंदर आया और ये टॉक्सिन्स ही नहीं बढ़ा, तो कोई भी बीमारी होगी नहीं, बिकॉज बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। डेफिनेटली जो भी डॉक्टर्स है वो भगवान का दूसरा रूप है, मैं उनको पुट डाउन नहीं कर रहा। कुछ हमें हो जाती है बीमारी तो वही हमें बचाता है, और ये कोरोना के टाइम पे तो सभी डॉक्टर्स ने प्रूव करके दिखाया। तो एक बार हम घर में बैठे बैठे डॉक्टर्स लोगों के लिए एक बार तालियां बजाना चाहिए कि उन लोगों ने बहुत काम किया है लास्ट 1.5 ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से। वो हमारे लिए रात दिन एक कर रहे, लेकिन उनके ऊपर भी अगर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने बात की अभी, अगर उसको सही तरीके से हम लोगों ने फॉलो किया, तो डेफिनेटली डॉक्टर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि हम बीमार नहीं होंगे, राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। और हम लोग बात किस चीज की करिए, देखिए बहुत सारे, मतलब आप गूगल में भी सर्च करोगे तो 1000 से भी ज्यादा बीमारियां दिखेगी, जैसे कैंसर, टाइफाइड, फ्लू, मलेरिया, इलिप्सी, किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ओबिसिटी है, अस्थमा है, हार्ट अटैक है, नहीं अटैक नहीं बोलना है भाई, मोबाइल की लैंग्वेज में मिस कॉल, राइट? हार्ट को आने वाला मिस कॉल, ये सब। लेकिन ये कब होगा? जब हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग की जो बात की इसको फॉलो करेंगे तो नहीं होगा, राइट? इसलिए बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, ये बताने की मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक मेन गुणसूत्र की तरफ चलने वाले हम लोग। ज्यादा अटेंटिव रहिए पहले से भी, और सही तरीके से इसको नोट पैड में उतारिए, जैसे जैसे बात करूंगा। उस गुणसूत्र का नाम है स्टार्ट ऑफ द लाइफ एंड एंड ऑफ द लाइफ।
राइट। स्टार्ट कब हो जाती है? जब माता के गर्भ में हम लोग जन्म लेते हैं, तब से ही लाइफ हमारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हार्ट बीट्स शुरू होना इसका मतलब हमारी लाइफ स्टार्ट हो गई। और एंड ऑफ द लाइफ जब इस पृथ्वी से हम लोग जाते हैं, राइट। इसके बीच में क्या हमें फिट एंड फाइन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस और नो, वाई और एन आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है, राइट। डेफिनेटली हमें फिट एंड फाइन रहना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें समझ के लेनी होगी। तो क्या समझ के लेना होगा? कि हम कौन है, वो आर यू, हम कौन है ये पहले हमें समझ के लेना होगा, राइट। तो समझ के लेते कि हम कौन है। ये है हमारी बॉडी। ये एक, जब भी जन्म लेती है माता के गर्भ में, तो एक पेशी से बनती है, सेल बोला जाता है उसको, कोशिका है। और जब बंच ऑफ सेल्स यानी पेशियों का या कोशियों का एक समूह बन जाता है, और समूह बनने के बाद 3.5 या 4 महीने के टाइम पे माता के गर्भ में हार्ट बीट्स की आवाज आना शुरू हो जाती है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ये सेल। तो इस सेल का भी कोई पैरेंट मटेरियल रहेगा। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो पेड़ का मेन ये क्या है? पैरेंट मटेरियल एक सीड, एक बीज। वैसे ही एक सेल है। तो जब ये सेल की बात आती है, तो इस सेल का पैरेंट मटेरियल क्या है? वात, पित्त और कफ। ये नाम सुना तो होगा, राइट। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। और इसको आयुर्वेदा में बोला गया हुआ है त्रिदोषा, यानी ये तीनों के तीनों दोष है। यानी इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, महिलाएं हो, जेंट्स हो या कोई भी हो, ये सभी लोग ये 3 दोष लेके पैदा हुए हैं। डरिएगा मत, इसके ऊपर भी सॉल्यूशन है, राइट। नहीं तो फिर आप बोलेंगे यार ये आदमी तो डराने के लिए बैठा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वात, पित्त, कफ, इसको हमें करना है सही तरीके से बैलेंस, राइट। तो थोड़ा सा नेचर के बारे में भी समझ के लेते कि आयुर्वेदा में बताया गया हुआ है कि 2 टाइप की प्रकृति है। एक है नेचर और एक है ह्यूमन बीइंग यानी हमारी बॉडी। इसको उन्होंने बताया गया कि दोनों का रिलेशन बताया गया हुआ है। कि जैसे कि हमारे, मैंने बताया कि वात, पित्त, कफ के कारण हमारा जन्म होता है, वैसे ही निसर्ग में वायु, अग्नि और जल, ये मेन निसर्ग के पेरेंट मटेरियल बोल सकते हो। अगर वायु कम भी हो गया तो हमें श्वास लेने के लिए तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ज्यादा भी हो गया तो साइक्लोन आता है और पूरा तहस नहस हो सकता है। सेम अप्लाई फॉर अग्नि, फायर के लिए, राइट। कम हो गया तो भी इश्यूज है, ज्यादा हो गया तो लावा रस वगैरह बाहर निकलता है और पूरा सबको जला देता है। जल के बारे में तो सबको मालूम है, सूखा पड़ जाता है कम हो गया तो, ज्यादा हो गया तो बहुत बाढ़ आती है। इसका मतलब इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी वायु, अग्नि और जल का बैलेंस रहता है, तो नेचर के जैसा, निसर्ग के जैसा सुंदर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना है। तो वात, पित्त, कफ का सही तरीके से रिलेशन बताऊं तो वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी जल, राइट। अभी क्लियरिटी आ जाएगी कि ये तीनों का कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है डेफिनेटली बात करेंगे। तो थोड़ा सा और एग्जांपल्स लेता हूँ। शोले पिक्चर तो सभी लोगों ने देखा होगा, राइट। शोले में वात प्रकृति का था धर्मेंद्र। मैं किसी भी, अभी यहाँ किसी भी सेलिब्रिटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। इस कैरेक्टर को समझ के लीजिए पिक्चर के। वात प्रकृति का था धर्मेंद्र का कैरेक्टर, बहुत उछल कूद करने वाला, बसंती ये वो सब करने वाला, वो ऊपर से छलांग भी मारने के लिए रेडी हुआ था। पित्त प्रकृति का कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन जी का, बहुत ही सोचे समझे साजिश करके, प्रॉपर प्लानिंग करके गब्बर के ऊपर अटैक करने वाला। और कफ प्रकृति का था संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी के तो दोनों हाथ भी नहीं थे, उसके बावजूद प्रॉपर प्लानिंग से और शांति से गब्बर सिंह का पत्ता कट कर दिया, राइट। जब ये 3 कैरेक्टर एक साथ बैलेंस होके आ गए, तो ये मूवी ने रातों रात मेगा मूवी बन गई और अभी तक हर एक के मन में छा गई है। इसका मतलब क्या हो गया है? इस मूवी में वात, पित्त, कफ का बैलेंस हो गया। जो नए लोग हैं उनके लिए ये मूवी तो हमेशा ध्यान में रहती है। 3 इडियट्स, इसमें भी सेम है। कफ प्रकृति का माधवन, वो उसके फोकस उसका क्लियर है कि मुझे फोटोग्राफी करनी है और उसमें एक कैरेक्टर बनाना है, राइट, उसमें एक करियर बनाना है। पित्त प्रकृति का आमिर खान, उसको कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता था, कौन से भी क्लास में जाके बैठता था, लेकिन वो मुझे करना है, और वो सब चंचल मन वाला थोड़ा। और वात प्रकृति वाला ये जोशी साहब, इन्होंने क्या किया था, थोड़ा एक धमकी के मिल गए, ऊपर से छलांग लगा दी।
लेकिन ये तीनों भी प्रकृतियां जब एक दूसरे के साथ सही तरीके से बैलेंस हो गई तो थ्री इडियट्स ने भी 400 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर दिया था। इसका मतलब जब भी बैलेंस करेंगे हम लोग भी, तो हमारी बॉडी भी एकदम सेहतमंद रहेगी। आर यू एबल टू कनेक्ट? इन तीनों प्रकृतियों का सही तरीके से बैलेंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये दोषों के बारे में बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर सप्त धातु भी है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमें उनका करना है नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी पोषण, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्रा। शुक्रा यानी प्रजनन शक्ति। तो रस, राइट साइड से देखिए, रस धातु सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है, वाई। रस यानी प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा तो बहुत बार सुना होगा ड्यूरिंग दिस कोरोना, लेकिन हम लोग बिफोर कोरोना भी लोगों से बात करें इसी के ऊपर, राइट? रस, प्लाज्मा यानी इलेक्ट्रिक करंट। एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में बात करके कोई फायदा नहीं है। एक सभी लोग यहाँ सभी तरीके के लोग हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए। जब भी हम लोग इस रस धातु की या प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी कैसे? चलिए, हर एक को एक सवाल है, आपके सामने कुछ ना कुछ रहेगा, वो क्या है? सपोज मोबाइल है तो इमीडिएटली रिप्लाई आया होगा मोबाइल है। लैपटॉप पे बैठ के अगर आप लोग मीटिंग अटेंड करो तो लैपटॉप है। ये कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जवाब आया आपके मन से? मिली सेकंड्स में आया। लेकिन इसके बीच में क्रियाएं कितनी हुई? थोड़े मोबाइल के लैंग्वेज में बात करेंगे। जब मैंने सवाल पूछा कि ये क्या है, तो आपके कानों ने रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो वॉइस नोट भेजा हेड क्वार्टर को। हेड क्वार्टर ने हमारे कैमरा को बोल दिया, कितने रिजोल्यूशन वाला है मालूम नहीं, कैमरा यानी आंखें। उसने उसको कैप्चर किया, वो फोटो भेज दिया व्हाट्सएप करके हेड क्वार्टर को, यानी हमारे ब्रेन को। इस ब्रेन ने छोटे वाले ब्रेन को पूछा कि भाई जब से छोटे तब से देखा है इसको? तब उसने बताया हाँ, इसको लैपटॉप बोला जाता है या मोबाइल बोला जाता है। फिर वही जो कमांड है वो हमारे 16 यंत्रों को दे दी, राइट? और आपका डीजे, डीजे यानी जीवा, फटक से जवाब दे दिया, इसको बोला जाता है मोबाइल या लैपटॉप। कितनी क्रियाएं हुई बीच में, फटक से आवाज भी आता है ताली का, तो हम लोग फट से क्लिक करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, इसको ताली बोला जाता है। ये क्यों? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली ऑफ सेकंड्स में ये क्रिया होती है। ये किसके कारण होती है? रस धातु के कारण, प्लाज्मा के कारण। तो ये जिसने भी बनाया है, हमें यहाँ नीचे ऊपर वाले ने जो हमें भेजा है, तो उसमें जो हमारे अंदर जो रस धातु डाला हुआ है, तो कितना स्ट्रांग डाला होगा। तो इसका हमें पोषण करना है। तो एक बार ऊपर वाले के लिए तालियां हो सकती है घर बैठे बैठे, क्योंकि उसने हमारे लिए ये रस धातु क्रिएट किया हुआ है, राइट? सपोज आपके हाथ में बड़े से बड़ा महंगा मोबाइल है, लैपटॉप है, और उसमें 10-15 वेबसाइट्स एट ए टाइम ओपन कर दी, तो वो भी गोल 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 घूमना शुरू करता है कि नहीं करता है? बफरिंग करता है ना, बफरिंग जिसको बोलते हैं, या सर्फिंग, सर्फिंग भी बोलते हैं उसको लोग। वो उसके ऊपर हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सही तरीके से सर्च नहीं कर पाता है। तो अगर हमारा ये रस धातु वीक हो गया तो इसी के कारण इसका हमें पोषण करना होगा, राइट? बाद में रक्त धातु यानी ब्लड। अब ब्लड के बारे में आप सोचोगे तो कोई भी कुछ भी थोड़ी बहुत भी तकलीफ है तो हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा दो। जैसे कि अभी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, शुक्रा यानी प्रजनन शक्ति। अगर किसी कपल को बच्चा या बच्ची नहीं हो रही है तो डेफिनेटली पहले ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है, राइट? देन मज्जा का कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है। अस्थि का कोई प्रॉब्लम है यानी हड्डियों का, तो थोड़ी ना हम लोग हड्डी काट के लैब में भेजते, नो नेवर। कौन हड्डी काटेगा भाई? तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। देन मैदा के बारे में भी सेम चीज है, मांस के बारे में भी थोड़ी ना चर्बी काट के हम लोग लैब में भेजते, नहीं, ब्लड टेस्ट ही किया जाता है। इसका मतलब ब्लड प्योर होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी रस धातु स्ट्रांग होना चाहिए, ब्लड प्योर होना चाहिए। तो यहाँ एक सवाल है, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए और इन सप्त धातुओं का नरिशमेंट यानी पोषण करने के लिए आज के तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं? लिखिए उसका जवाब अपने अपने नोटपैड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसका मतलब वात पित्त कफ का बैलेंस होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, स्टार्ट ऑफ द लाइफ एंड एंड ऑफ द लाइफ, तो क्या करना है? वात पित्त कफ का बैलेंस, देन सप्त धातुओं का पोषण यानी नरिशमेंट, और डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। जो मैंने स्टार्टिंग में टॉक्सिन्स की बात की थी, उसको डिटॉक्स होना चाहिए, वो टॉक्सिन सब बाहर निकलनी चाहिए, और एक सुपर फूड होना चाहिए।
सुपर फूड मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं, केमिकल नहीं, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर ये चारों चीजें सही है तो हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है, राइट। तो अभी थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, फटाफट सवाल लूंगा, रैपिड फायर, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड फायर। नंबर क्वेश्चन नंबर 1, उसको यस और नो में आपके वाई और एन लिख के जाइए। नंबर 1, आर यू नॉन स्मोकर, ड्रिंकर और एनी बैड हैबिट? क्या आपको कोई बैड हैबिट है, ड्रिंकिंग कर रहे हो या आप स्मोकिंग कर रहे हो, राइट, यस और नो, मतलब वाई और नो, वाई और एन। सेकंड वन, डू यू चेक योर ब्लड प्रेशर और शुगर रेगुलरली? क्या हम लोग महीने में एटलीस्ट एक बार ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कर रहे हैं कि नहीं, यस और नो। देन डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स? रिलैक्स यानी बेड पे शांति से बैठ गए, थक गए, ऐसे वाला रिलैक्स नहीं, मेडिटेशन वाला रिलैक्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। ये एक समरी के क्वेश्चन है, राइट। फोर्थ वन, आर यू एट यूर आइडियल बॉडी वेट? हमारे हाइट के हिसाब से हम लोग सही तरीके से हमारा वेट है क्या? सपोज 180 सेंटीमीटर हाइट है किसी भी जेंट्स की, तो उसमें से 100 माइनस करके 78 to 80 उसका वेट होना चाहिए, राइट। और अगर सॉरी 110 माइनस कीजिए, मतलब 70 to 72 के आसपास वेट होना चाहिए। अगर महिला है तो 65 to 66 के आसपास उसकी ये मुझे, इट्स अ थंब रूल, राइट। चलते पांचवें क्वेश्चन की तरफ, डू यू ईट बैलेंस डाइट? जैसे मैंने डाइट की बात की थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उस हिसाब से हमारा बैलेंस डाइट हो रहा है क्या, यस और नो, राइट। डू यू ईट ग्रीन फूड मिनिमम 400 ग्राम्स पर डे? ग्रीन फूड यानी वेजिटेबल, सब्जी, 400 ग्राम पर डे की बात कर रहा हूँ, वीकली की नहीं। 400 ग्राम हर एक ने डेली खाना चाहिए, ग्रीन सब्जी जिसको बोला जाता है, हरी सब्जी। और सेम फॉर फ्रूट, डेली 400 ग्राम फ्रूट हम लोग खा रहे हैं क्या, राइट। आठवां सवाल है, आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस? क्या हम लोग स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? अगर हम लोग विदाउट स्ट्रेस जी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आज के तारीख में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मोस्ट 99% लोग स्ट्रेस में है, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम का झंझट हो गया, विजन के बारे में मालूम नहीं, फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये जॉब के ऊपर भी बहुत सारा तनाव आ चुका है ये कोरोना के कारण, राइट। एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज, डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड? यानी सभी जिसमें केमिकल नहीं है ऐसा फूड खा रहे हैं क्या? देन प्योर वाटर ले रहे हैं क्या? और प्योर एयर अंदर जा रही है क्या? एयर के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो कोरोना कोरोना चल रहा है, राइट। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि बाहर से ज्यादा एयर पोल्यूशन घर के अंदर है। इसके ऊपर सभी के ऊपर बाद में मैं बात करूंगा 10 मिनट के लिए कि क्या क्या लेना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग हमको खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? सुबह उठने के बाद जैसे मैंने बताया, क्लैपिंग वाला, हंसने का एक्सरसाइज, योगा या जो भी है, राइट। अगर ये 10 सवाल में से 5 सवाल भी यस करके आ रहे हैं तो हम लोग 50-50 राइट ट्रैक में। 5 से ज्यादा नो आ रहे हैं तो वी आर ऑन नॉट राइट ट्रैक, हम लोग राइट ट्रैक में नहीं है। तो हमें एक अच्छे प्लान के साथ जाना होगा। तो जो जिनके सवाल 5 भी यस है उनको भी इस ट्रैक पे जाना होगा, और 5 से भी ज्यादा है उनको भी एक प्लान करना होगा। वो प्लान होगा, एक सही तरीके से प्लान करेंगे, लेकिन वो प्लान करके कोई फायदा नहीं होता है, राइट। उस प्लान को एक्शन में तब्दील करना होगा, एक्शन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि विदाउट एनी एक्शन नोबडी कैन सर्वाइव, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो क्या है वो 90 डेज का एक हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जिसके कारण आपकी एनर्जी लेवल, अच्छी भूख, क्लैरिटी ऑफ थॉट, स्लीप, ये सभी चीजें अच्छी हो जाएंगी, राइट। लेकिन उसके पहले एक समझ के लेना होगा कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया, बल्ब का, उन्होंने क्या बताया हुआ था? उनके जमाने में उन्होंने बताया था कि द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य में, उनके भविष्य में, उनका भविष्य यानी हमारा आज का वर्तमान काल है, वो ह्यूमन को ट्रीट नहीं करेंगे ड्रग्स के साथ, यानी एंटीबायोटिक्स या कोई भी ड्रग्स के साथ नहीं ट्रीट करेंगे, बट रादर विल क्यूर एंड प्रिवेंट डिसीज विथ न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन के कारण ही उनके डिसीज क्यूर होंगे या फिर प्रिवेंट कर पाएंगे डिसीज को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्होंने उस जमाने में कहा था 100-150 साल पहले, और उनका फ्यूचर यानी हमारा आज का वर्तमान काल है, राइट। तो फिर क्या है? तो हम लोगों ने इस 90 डेज को प्रोग्राम को ABCD में कन्वर्ट किया है। ये थोड़ा
ध्यान में रखने के लिए भी इजी जाता है, राइट। सो ए फॉर क्या है? ए फॉर एक्टिविटी। अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पचन क्रिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो क्रिया सही तरीके से चलती रहेगी, तो हम लोग एक सही तरीके से अच्छी तरीके से हेल्दी हो जाते हैं। उसके लिए है हमारे पास नोनी, जो एक फ्रूट से बना हुआ है। ये सभी अभी नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा। दीज आर ऑल सप्लीमेंट्स, ना कि मेडिसिन। ये मेडिसिन नहीं है। हर एक ने एग्जाम दी हुई है, ओरिजिनल आंसर पेपर खत्म जैसे ही होता है तब हम लोग हाथ ऊपर करके हमारे टीचर के पास मांगते थे। मराठी में पुरवणी बोलते थे या फिर हिंदी इंग्लिश में सप्लीमेंट। तो वो ऐसे ही है, जो खाने से नहीं मिल रहा है वो इन चीजों से हमें मिल जाता है, तो टॉप अप हो जाता है, राइट, इस सप्लीमेंट्स के कारण। तो आप आज के तारीख में देखोगे तो डाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हर एक घर में किसी ना किसी को है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोरोना ने तो सबके लंग्स के ऊपर पहले अटैक करना शुरू कर दिया है। श्वास नहीं हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखना है तो नोनी, राइट। उसके बाद बैलेंसिंग, बी फॉर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस चीज का? जैसे मैंने त्रिदोष बताया, वात पित्त कफ, उसके 3 दोष। उसको कौन बैलेंस करता है? फ्लेक्स ऑयल, राइट। यानी कि वो जवस की चटनी सुना होगा या अलसी बोलते हैं, लेकिन वो खाते कितने हैं हम लोग और कितनी बार खाते हैं? और जब भी उसकी चटनी होती है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, हीटिंग की प्रोसेस। उसके कारण उसमें जो मेन अच्छे गुणधर्म है, अच्छे विटामिन है, वो निकल जाते हैं, जो भी है वो, राइट। तो कभी भी हमें ये फ्लेक्स ऑयल डेफिनेटली हर एक को लेना जरूरी है। मैं यहाँ सभी लोगों को लेने के लिए ही कॉमन ही सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ, राइट। देन सी, सी फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग किस चीज का? टॉक्सिन्स पूरे बाहर निकलने चाहिए बॉडी के अंदर के। उसके लिए है द किंग ऑफ हर्ब, आयुर्वेदा का राजा जिसको बोला जाता है, ज्ञानोडर्मा। आप गूगल में भी एक ही सेंटेंस डाल के देखिए, द किंग ऑफ हर्ब, रिप्लाई आपको मिलेगा ज्ञानोडर्मा। सबसे पहले लाइन में वही रिप्लाई आएगा। वो हमारे पास है और ये सभी चीजें हमारे पास है सिंस लास्ट 16 ईयर्स, राइट। तो एडवांस में काम कर रही है विनिंग टीम, तो इसको हमें फॉलो करना है। तो बहुत हमें 90 डेज में इसके कारण बदलाव आता है। देन डी, डी फॉर डिफेंडिंग। डिफेंस करते हैं हमारे बॉडी को, जैसे हमारे इंडिया को आर्मी डिफेंस करती है, तो हमारे बॉडी को भी डिफेंस करने वाला कोई ना कोई चाहिए। अभी इम्यूनिटी की बात सभी लोग सुन रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, यही तो चल रहा है अभी कोरोना के कारण। लेकिन ये स्पिरुलिना लास्ट 16 ईयर से हमारे पास है और इस स्पिरुलिना के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, राइट। ऑक्सीजन बॉडी खुद कभी भी जनरेट नहीं करती है, वो बाहर से लेती है, जो बाहर की हवा है उससे। लेकिन ये स्पिरुलिना एक ऐसी है, इसके लास्ट में हम लोग इस सेशन के लास्ट में एक टेस्टिमोनीज भी सुनेंगे। इसी स्पिरुलिना के कारण ऑटोमेटिकली आधा एक घंटे में 6-7 काउंट से ऑक्सीजन बढ़ रहा था। डेफिनेटली अगर मेनन सर रहेंगे तो वो उसके बारे में बताएंगे, उनको खुद एक्सपीरियंस आया हुआ है, राइट। तो ये सब बात होने के बाद हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा समझ के लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएंगी कि डिटॉक्स होना क्यों जरूरी है, राइट। हेल्थ मैनेजमेंट में 2 टाइप है, एक है हेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट मतलब जब भी कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाके कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस लेके खुद को अच्छा करते हैं। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी हमारे किसी भी ऑर्गन को, बॉडी के कुछ भी तकलीफ ना हो जाए, इसलिए एडवांस में हम लोग जो प्रिकॉशन लेते हैं उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, राइट। तो वो कैसे होता है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड टीटीएच, यानी टॉक्सिन थ्रेशोल्ड। मैं जो टॉक्सिन्स की बात कर रहा था, तो जैसे ही बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मैंने बताया था टॉक्सिन्स कैसे बढ़ते हैं, तो जब तक हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लाइन को क्रॉस कर दे जाते हैं टॉक्सिन्स, तो वहां सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कभी होता है सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, घुटनों में दुखना शुरू हो गया है, जॉइंट्स दुख रहे, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स। अगर उसके ऊपर हम लोगों ने से कोई ट्रीटमेंट नहीं ली तो वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बीमारी में। और जब ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन टेम्पररी अगर ट्रीटमेंट ले ली और उसके ऊपर बाद में इग्नोर कर दिया, तो फिर इट कन्वर्ट इनटू क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज मतलब बहुत ही स्ट्रांग की तरफ वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जब तक आदमी यहाँ है इस पृथ्वी पे तब तक रहते हैं। तो हमें जाना कहाँ पे है? क्रोनिक डिसीज की तरफ? नो। बेटर ऑप्शन को थ्रेशोल्ड लाइन के पहले ही टॉक्सिन्स को डिटॉक्स होना चाहिए। और डिटॉक्स करने के लिए जैसे मैंने गैनोडर्मा की बात की, उसी हिसाब से
कर्क्यूमिन प्लस भी है, हल्दी से बना हुआ ये कर्क्यूमिन, इट इज गुड फॉर कोविड ऑल्सो। देन आंवला, विटामिन सी की मात्रा है इसमें, और ये भी डिटॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप दो एक एक ऐसे ले सकते हो, राइट। बाद में फुट पैच, सोने के पहले व्हाइट कलर का रहता है जब पैर को लगाते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो इस कलर का दिखने शुरू हो जाता है, बहुत गंदा स्मेल भी आता है, मतलब वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सब टॉक्सिन्स खींचना शुरू कर देता है, राइट। और ये हर एक ने यूज करना चाहिए। मैं खुद कुछ भी अभी बीमारी नहीं है उसके बावजूद भी फुट पैच यूज कर रहा हूँ हर 2 या 3 दिन के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 4 सप्लीमेंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन ये है वेलनेस किट जो कि हर एक फैमिली के डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए। आई रिपीट, अंडरलाइन करके लीजिए, हर एक के डाइनिंग टेबल पे ये होना चाहिए। गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी और फ्लेक्स ऑयल की बात की मैंने एबीसीडी में। कोलोस्ट्रोम, ये खुद भी लेना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए, इसके कारण फ्लू, मलेरिया, चिकुनगुनिया ऐसे बहुत सारे जो ये है ये होते नहीं है। ये मेरे घर में भी मेरे बेटी को दे रहा हूँ, 8 साल की लड़की है। देन कॉम्बेटिक्स, कॉम्बेटिक्स एक ऐसा सप्लीमेंट है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ, चलती फिरती प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की दुकान। इट इज वेरी सिंपल। देन प्रोटीन पाउडर, हम लोग बाहर से प्रोटीन पाउडर कोई ना कोई ले रहे हैं और हमारे बच्चों को दे रहे हैं दूध में मिला के, लेकिन उस प्रोटीन पाउडर की कंटेंट्स क्या कभी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं? उसमें शुगर की मात्रा ऑलरेडी पहले से बहुत है, 71%, 41%, 36%। अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनी के नाम ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनके बॉटल पे वो पढ़े थे। हमारे प्रोटीन पाउडर में शुगर की मात्रा नहीं है और इसके 29 बेनिफिट्स है खुद के बॉडी के लिए, बच्चों के भी और हमारे लिए भी। तो हमें ये प्रोटीन पाउडर्स बाय हुक और क्रुक लेना है, 2 टाइम लेना है दूध के साथ, राइट। चाय पीने से तो ये ऑलवेज बेटर। बाद में राइस ब्रान ऑयल की बात करूंगा, इसके जैसे और बेनिफिट्स कुछ नहीं है। राइस ब्रान ऑयल, इट इज गुड फॉर हार्ट, हमारे हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। कोई भी लोग अगर राइस ब्रान ऑयल छोड़ के जो पीनट्स ऑयल या सोयाबीन ऑयल या और कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं घर में, तो प्लीज बंद कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। राइस ब्रान ऑयल आग बंद करके लेना शुरू कर दीजिए, लेकिन उसकी ऑक्सीजन की मात्रा अबो 1300 होनी चाहिए। तो कंटेंट्स पढ़ना भी जरूरी है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैलिडिटी देखते हैं, कितने महीने तक चलेगा। नो, उसके कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन का कंटेंट्स अबो 1300 होना चाहिए, तो ही वो राइस ब्रान ऑयल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अदरवाइज वो सब मिलावट वाला काम है, राइट। अभी ओबेसिटी की बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो दिखाया था, ओबेसिटी हर एक 15-20 फैमिली के बाद ये देखने को मिलता है, राइट। क्या ये अच्छा लग रहा है फिगर? नहीं। तो इसके लिए हमारे पास है नेचुरल फ्रूट से अलग अलग बनाए हुए वेस्लिम रेंज के अच्छे सप्लीमेंट्स, जिसके कारण महीने में मिनिमम 3.5 kg का वेट का डिफरेंस आता है। ये मेरे घर में मेरे वाइफ का रिजल्ट है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं बताता नहीं। ये सब घर में पहले यूज करके देखा है और इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ, या फिर जिनको जिनको इश्यूज था उनको रिकमेंड किया था, ना कि खाली ये, और अलग अलग बहुत सारे डिसीज के ऊपर, और उनके पास रिजल्ट है, हमारे पास बहुत सारी वीडियोज है उसके ऊपर, राइट। इसलिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। बाद में कुछ हमारे पास जैसे कि आध्यात्मिक गुरु है, देन हेल्थ काउंसलर है मिस्टर श्री सेबेस्टियन जी, एमजी राय जी, डॉक्टर है जिनका वाराणसी में 200 ओपीडी 200 पेशेंट की ओपीडी चलती है, हॉस्पिटल है। अनूप गुप्ता सर जो फार्मास्यूटिकल फील्ड से है, पल्लवी शेट्टी जी जो बैंगलोर में बहुत 2 बड़े मेडिकल सेंटर है, ये सब डॉक्टर्स के पैनल ने बनाया हुआ है एक इम्यूनिटी बूस्टर पैक। ये इसको बेसिक पैक बोलते हैं। कोरोना होना नहीं चाहिए, इसीलिए ये स्पिरुलिना, अम्ला, करक्यूमिन, इनके बारे में बात कर चुका हूं मैं। और तुलसी का ड्रॉप और गिलोय प्लस के ड्रॉप हमारे साथ में पानी के साथ होना जरूरी है। और इसके बाद बात करूंगा इम्यूनिटी के प्रीमियम पैक की, बूस्टर पैक की। इसी पैक के कारण मैंने खुद ने 6 फैमिलीज को मेरे पीसीएमसी में ही चिखली एरिया में खुद 6 फैमिलीज को कोरोना से क्योर किया हुआ है और 6 दिन में डिस्चार्ज मिल चुका है उनको। तो क्यों ना ये हमारे घर में होना चाहिए फॉर प्रिवेंशन पर्पज। कोई भी बीमारी होने के बाद करके कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, जिनके जिनके यहाँ कोविड का इश्यूज हुआ है और वो हेवी लोड रहा है कोविड का, उनका खर्चा मिनिमम 6 to 7 लाख रुपीज आया है। आई रिपीट, 6 to 7 लाख। अगर हम लोग ये प्रिवेंशन पर्पज ले रहे हैं
और 3-3.5 हजार या जो भी 4 हजार रुपये खर्चा हो जाएगा, तो दैट इज बेटर देन 6 to 7 लाख, राइट। इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। एयर प्योरीफायर की बाद में बात करूंगा मैं कि हमारे पास शार्क कंपनी का टाइप किया हुआ एक यूनिक मॉडल है। शार्क कंपनी के बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं, जापानीज कंपनी है, 150 साल पुरानी है। इस हम लोग उनके पास वाटर प्यूरिफायर भी है, लेकिन 5 या 6 लीटर का हम लोग पानी पीते हैं, तो उसके लिए वाटर प्यूरिफायर हर एक जन के घर में है। तो दिन में हम लोग 11,000 लीटर एयर अंदर ले रहे हैं, राइट। तो क्या एयर क्लियर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि एक बात बताना चाहूंगा कि बाहर से ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया, एयर अंदर ज्यादा पोल्यूटेड रहता है, तो हमें डेफिनेटली एयर प्यूरिफायर यूज करना जरूरी है, राइट। और इसको WHO का सर्टिफिकेट है कि 29 वायरसेस को डीएक्टिवेट करता है। उसमें कोविड भी है, राइट, कोरोना भी है, बाद में H1N1 भी है, ऐसे बहुत सारे वायरसेस है, और कोविड को ये 22 सेकंड में डीएक्टिवेट करता है। मेरे घर में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक अलग फील आता है सोने के टाइम पे या दिन में भी घर में, राइट। तो अभी आप लोग बात करेंगे कि आपने तो ये सब कुछ बता दिया, क्या सही मायने में कोई रिजल्ट है? डेफिनेटली है। यह है हमारे हेल्थ काउंसलर, बहुत बड़े हेल्थ काउंसलर है जो 22 कंट्रीज में हेल्थ काउंसलिंग करते हैं, मिस्टर श्री सेबेस्टियन सर। जैसे इन्होंने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड रसायना इफेक्ट। रसायना ये चिकित्सा का आयुर्वेदा में ये है, ये वो वाला केमिकल नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये देखिए सप्लीमेंट लेने के बाद इनमें क्या परिवर्तन आया। अभी लेटेस्ट इनको देखेंगे तो और भी अच्छा परिवर्तन आ चुका है। ये थोड़ा पुराना वाला फोटो है, राइट। बाद में हमारे और एक हेल्थ काउंसलर है जिनका आज 9:30 बजे बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर होने वाले हेल्थ सेशन पे। तो ये है मिस्टर एकनाथ कुमार। जब ये देखिए इनकी बॉडी भी एसिडिक दिख रही थी, जब इन्होंने सप्लीमेंट ले लिया तो कितना डिफरेंस आ गया इनकी पर्सनैलिटी में, राइट। बाद में हमारे पुणे के हैं बड़े क्रिमिनल लॉयर संदीप देशपांडे जी। जब इन्होंने सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया था तो 155 kg वेट था। ये 2 साल पुरानी फोटो है, और 6 महीने में उनका वेट 113 kg हो गया, 113 kg। तो ये है सप्लीमेंट्स का जादू, राइट। देन छाया खंडारे मैडम है, ये हमारी टीम की है। पहले भी जितने लोग बताए थे वो सभी हमारी विनिंग टीम की थे, ये भी हमारी टीम की है। इनका लेफ्ट साइड का देखिए फेस कैसे था, और आफ्टर सप्लीमेंट्स उनकी भी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ गया। और ये मेरे खुद के सासू माँ का रिजल्ट है। उनको वेरिगो वेन्स था जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। डॉक्टर्स ने बताया था कि शायद ये आखिर तक रहेगा, क्योंकि महिला है, महिलाएं किचन में खड़ी होकर ज्यादा से ज्यादा काम करती है, तो ऐसे टाइम पे वेन्स दब जाती है पैरों के नीचे की, तब ये वेरिगो वेन्स होता है। लेकिन जैसे उनको मैं सप्लीमेंट्स दे दिया था, पौने 3 महीने में, या अब 3 महीना बोल सकते हो, 3 महीने में देखिए राइट साइड में कितना क्लियर हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे बहुत कुछ रिजल्ट्स है। विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन। अगर किसी के कुछ भी क्वेरीज रहेंगे तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू सो मच मैडम सर, बहुत बढ़िया, सॉरी आटोली सर, बहुत बढ़िया। मतलब आज का जो सेशन आपने क्लियर कर दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने क्लियर कर दिया। तो इसलिए दोस्तों की कोरोना की सिचुएशन में मैंने स्टार्टिंग में मैंने बात भी किया था कि कितना हमारा फूड सप्लीमेंट बेटर है हमारे हेल्थ के लिए। और बहुत सारे दिन में बहुत सारे लोगों को कॉल भी आते हैं कि सर आप कौन सा फूड सप्लीमेंट लूँ, क्योंकि वो लोगों ने लेना स्टार्ट किया है। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी है कि वो बाहर से, मतलब वो कोई भी वो बीमार से बाहर भी आ चले गए। तो ये फूड सप्लीमेंट कितना इम्पोर्टेंट है हर एक के लाइफ में, ये तो आपको मतलब आटोले सर ने बता दिया। और पूरा प्रेजेंटेशन में हेल्थ भी कितना इम्पोर्टेंट, ये भी आपको क्लियर कर दिया। तो हेल्थ 100% इम्पोर्टेंट है हर एक के लाइफ में, और उसके ऊपर भी काम होना बहुत जरूरी है। कौन सा फूड सप्लीमेंट लेना ये भी हमें हाईलाइट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम ऐसे कुछ फूड सप्लीमेंट लेने के बाद कि उनको क्या पहले प्रॉब्लम था, और ये फूड सप्लीमेंट लेने के बाद क्या रिजल्ट आ गया, ये लोग थोड़ा शेयर करेंगे। तो जिनको जिनको आपका कोई भी रिजल्ट आ चुका है फूड सप्लीमेंट के बाद, तो थोड़ा हैंड रेस किया तो अच्छा रहेगा। मैं अनम्यूट करूंगा, क्योंकि वो लोग 1-2 मिनट के लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद हर एक को बेनिफिट उनका मिल सकता है। ये फूड सप्लीमेंट का इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो यस, सभी लोग जिसको जिसको रिजल्ट आया भरत सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। एकनाथ सर आवाज आ रही है भरत सर की? नहीं आ रही भरत सर।
ओके ओके। भरत सर का आवाज नहीं आ रहा है। सो हैंड रेज किया हुआ है मेनन सर ने, बाद में हम लोग एकनाथ सर के पास भी जाएंगे। सो मेनन सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच शेखर आठवले सर, आपने जैसे पहले बार हमने प्रेजेंटेशन देखा था हेल्थ प्रेजेंटेशन आपका, तो हर बार आपके प्रेजेंटेशन से नई चीजें सीखने मिलती है। सो सबसे पहले मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम पद्मानंद मेनन है, बाय प्रोफेशनल इंटरनेशनल चेस ट्रेनर हूँ। हेल्थ के मामले में जब मैं 5 महीने का था तब मुझे अस्थमा हुआ था, जैसे हम जिसको हम बाल दमा कहते हैं, और ये मेरे साथ जिंदगी भर चलता रहा। और एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे मुझे कंटिन्यू इनहेलर या जिसको रोटोकैप कहते हैं वो लेना पड़ता था। तो दिन में 2 गोलियां 2-2 बार लेना पड़ता था। और उससे प्रॉब्लम ये तो था कि अगर कहीं भी मैं डस्ट में चला जाऊं या थोड़ी ठंडी आ गई, जैसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये क्लाइमेट चेंज में मुझे बुखार आता था हमेशा। तो जब हमने एकनाथ सर का हेल्थ प्रेजेंटेशन ऐसे ही देखा था, तब मैंने सर से पूछा था क्या लेना चाहिए। और जो सप्लीमेंट्स अभी आठवले सर ने कहा है, अस्थमा के लिए मैंने स्पिरुलिना, गैनोडर्मा, नोनी, रेस्पोकेयर, कर्क्यूमिन, ये सारे प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया। और आज दोस्तों विद इन 6 मंथ सप्लीमेंट्स लेने के बाद आज शायद मैं महीने में 1 बार वो इनहेलर यूज करता हूँ, जो मुझे दिन में 2 बार यूज करना पड़ता था। तो ये ताकत है इस प्रोडक्ट्स की। और एक रीसेंट एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि आज से लगभग 20 दिन पहले मेरे पापा को, जिनका एज 75 है, उनको निमोनिया डिटेक्ट हुआ था। और बिकॉज आज कोविड के चलते निमोनिया को कोविड करके ही ट्रीट किया जाता है, कहीं भी नॉन कोविड हॉस्पिटल में उनको लिया नहीं जाता। उनका 5 बार कोविड टेस्ट हुआ, 5 बार नेगेटिव आया, लेकिन वो कोविड हॉस्पिटल में थे। और जो हमारा शार्प एयर प्यूरिफायर है वो कंटिन्यू उनके पास था। जब वो घर से हम लोग उनको एडमिट करने 13 तारीख को गए, उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 75 तक आ चुका था। और हमने एकनाथ सर से बात किया, आठवले सर से बात किया, और उन्होंने कहा था कि उनको स्पिरोलिना, जो हमारा सप्लीमेंट है जो सर ने अभी एबीसीडी में बताया था, वो स्पिरोलिना 4 गोलियां पानी में आप मिक्स करके उनको दीजिए। हम उस दिन से आज तक, वो आईसीयू में थे तभी भी हमें उन्हें दे रहे थे, और आज तक। तो जैसे आठवले सर ने कहा, ये फूड सप्लीमेंट्स है, ये मेडिसिन नहीं है। और फूड सप्लीमेंट्स बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी फाइट करता है जो बीमारियों के अगेंस्ट। ये स्पिरुलिना ने ऐसा काम किया है कि मेरे पापा को, जो डॉक्टर ने कहा था, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट ने कहा था कि इनका 30% सर्वाइवल चांसेस है, वो आज ठीक होके घर आ चुके हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो डॉक्टर ने ये कहा था कि सीओपीडी है, सीओपीडी यानी लंग्स 95% के ऊपर इनका ऑक्सीजन कभी जाएगा नहीं, वो अभी भी 98-99 में विदाउट ऑक्सीजन मशीन चल रहा है। सो दोस्तों सप्लीमेंट्स में बहुत ताकत है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट से बेटर एक रिव्यू होता है, और वही रिव्यू हम देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। भरत सर आप आ चुके हैं, आर यू देयर? शेखर सर एक्चुअली नेट का इशू हुआ है, और आप कंटिन्यू कीजिए, लोगों को मतलब बुलाइए। यस यस यस, थैंक यू। अभी भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए अपना, सो दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस। या कोई क्वेरी भी है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, या हमारे हेल्थ काउंसलर, बहुत बड़े हेल्थ काउंसलर एकनाथ सर भी मीटिंग में जुड़ चुके हैं, तो वो उस क्वेरी के बारे में आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हैंड रेज तो नहीं हो रहा है, किसी का आया नहीं रहा है। सो मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे ग्रेट हेल्थ काउंसलर एकनाथ सर को। एकनाथ सर आप को होस्ट हो, सो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो सर। आप को होस्ट हो सर, आपको होस्ट किया है। यस सर। यस सर। सॉरी आठवले से थोड़ा वीडियो बंद कर किया था क्योंकि कुछ काम चल रहा था, कुछ कॉल चल रहे थे और आपका मीटिंग भी सुन रहा था। बट बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, कांग्रेचुलेशन टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो लोगों ने इस मीटिंग में, आई थिंक मोर देन 50 लोग थे आज मीटिंग में, और अभी कुछ लोग बाकी है। इम्पोर्टेंट है ये सेशन, और इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। राइट, जो चीजें बताई, जो सप्लीमेंट बताया, एबीसीडी बताया, वो थोड़ा साइड में रखे, सोचो जो चीजें सर ने इंडेक्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है वो कितना महत्वपूर्ण है। राइट, और कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ का जो रूट कॉज है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारा हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे है ना कल, राइट।
कल तारीख 7 है और वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी के रिगार्डिंग कुछ कॉलेज में फंक्शंस होते हैं। तो दोपहर मेरा डिस्कशन चल रहा था उस फंक्शंस को लेके कि हाउ टू प्रेजेंट हेल्थ इन कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। और मैंने एक ही चीज बताया कि पूरा इंडियन ट्रेडिशंस है ना, पूरा इंडियन जो वेदा है, आयुर्वेदा, उसको कनेक्ट करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअल लोग हैं, इंडियन डीएनए हमारा स्पिरिचुअल है, और हम स्पिरिचुअल को लेके अगर कनेक्ट करेंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा और लोग बाय हार्ट उसको कनेक्ट हो जाएंगे। राइट। तो दोस्तों, जो भी चीजें हमें बता रहे हैं हेल्थ में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ रिस्क में आ चुका है, इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई ना नहीं बोलेगा। फिलहाल अभी तो हाँ, ऐसे मेट्रो सिटी में हमारी हालत ऐसी है कि हम घर में भी एक दूसरे को डाउट से देखते हैं। राइट। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा आपको। कौन से मोड़ पे आके रुक गई है दुनिया। राइट। मार्केट शुरू करो तो पैसा मिलेगा, जान जाएगी। बंद करो तो जान बचेगी लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कैसे नौबत में हम फंस गए हैं। राइट। और इस बड़े संकट में आपका साथ कोई नहीं देगा अगर हमने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है, आवर फैमिली इज अंडर अटैक डेली एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट डेली। रोज हमें प्रोटेक्ट करना होगा फैमिली को, और उसी के लिए विदाउट फूड सप्लीमेंट आज सरवाइव करना बहुत मुश्किल चीज है। फूड सप्लीमेंट कितना इम्यूनिटी बढ़ाती है। राइट। वो जान के आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। आज देखा जाए बॉलीवुड का सबसे फिटेस्ट एक्टर है अक्षय कुमार। लोग बोलते हैं अक्षय कुमार को कैसे कोरोना हो गया। भाई होगा। सचिन तेंदुलकर जिंदगी भर स्पोर्ट्स खेले सर। यस सर। राइट। आलिया भट्ट के घर में न्यूट्रिशियंस नहीं होंगे, बट जो हम खा रहे हैं ना दोस्तों, वो खाने में वो चीजें नहीं मिल रही है जो आपके सामने प्रेजेंट किए जा रही है। राइट। ज्ञानोडर्मा, द किंग ऑफ हर्ब, स्पिरुलिना, द फर्स्ट प्लांट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस धरती का, इस यूनिवर्स का पहला प्लांट है स्पिरुलिना। सी बकथ्रॉन, जो ऐसा एक फ्रूट है, जो ऐसा एक फल है, -54 डिग्री में भी इंसान की एनाटॉमी को पूरी तरह से बैलेंस रखता है। तो ऐसे बेहतरीन सप्लीमेंट है, और इसको ना बोलना मतलब बीमारी को दावत देने जैसा है। नहीं सर, पैसा खर्चा होगा ना, खर्चा करना पड़ेगा। आने वाले अगले 10, 15, 20 साल लोग सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ये 40 साल 2010 से लेकर 2050 तक हमारा हेल्थ रिवॉल्यूशन चल रहा है, और सबसे ज्यादा लोग हेल्थ के ऊपर ही खर्चा करेंगे। राइट। और एक बेहतरीन तरीका है हेल्थ में इन्वेस्ट करने का, सप्लीमेंट खाओ, दबा के खाओ। आज डर है इसलिए खाओगे, लेकिन जिंदगी भर हमें डर है कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ जाए, बहुत तकलीफ होती है फैमिली में। राइट। तो कुछ हमारे पैसे अगर सप्लीमेंट के ऊपर खर्चे हो गए तो दिस इज नॉट आवर एक्सपेंसेस, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट। ये हमारे खर्चे नहीं है, हमारा निवेश है, और इसी में हमें देखना चाहिए। बाकी सारे प्रोडक्ट जो है हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट है। घर में खाने के तेल से लेके अभी अभी जो नया चाय लॉन्च हुआ है, वाओ ग्रेट, मतलब उसका टेस्ट, उसका मतलब फ्लेवर, वो आरोमा होता है ना एक कॉफी और चाय टी में, बेहतरीन टी है। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा चाय कभी नहीं पिया है। यस सर, सच अमेजिंग टी। सुपर्ब सुपर्ब, मतलब जो हम बना नहीं सकते ना घर में, हमारे मसाले में वो सारी चीजें है जो चाय में डाली हुई है, लेकिन हमें रेडीमेड चाहिए हर चीज। तो ये बेहतरीन चाय है, हर एक ने वो चाय पीनी चाहिए। इस कोरोना टाइम में तो पीनी ही चाहिए, ना नहीं बोल सकते। राइट। तो थैंक यू सो मच सर। और किसी का कुछ डाउट है तो हम 10 मिनट क्लियर करेंगे। मैं भी हूँ आपके सपोर्ट में। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। यहाँ पे डॉक्टर रविशंकर जी है, सतीश बचोटे सर है जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और भी डॉक्टर कोंडा भी थे, लेकिन आई थिंक वो लॉग आउट किया उन्होंने।
तो बचुटे सर, आर यू एबल टू स्पीक? बचुटे सर दौंड से है। बचुटे सर, अगर बचुटे सर को थोड़ा आप को होस्ट बना सकते हैं? यस एक मिनट, मैं नहीं, मुझे नहीं राइट को होस्ट बनाने का। डॉक्टर सतीश बचुटे। मुझे भी नहीं, मैं उनको ये करता हूँ। हाँ, उनको अनम्यूट किया है सर मैंने। बचुटे सर, आपका माइक ऑन। हाँ, यस सर। यस सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। डॉक्टर का मैं थोड़ा आपको परिचय करके देता हूँ। डॉक्टर और हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हालांकि हमारा ज्यादा मुलाकात नहीं हुआ, 2 या 3 बार हम मिले हैं, बट सर का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से चलता है और काफी एक्सपीरियंस है सर। बहुत प्रैक्टिस कर चुके, काफी एक्सपीरियंस है। साइकोलॉजी के ऊपर अच्छी तरह से काम करते हैं। लोगों का माइंडसेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजों में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। सर का मैंने एक लेक्चर भी अटेंड किया था, राइट। और उनके पास हमारे सप्लीमेंट के कुछ अच्छे टेस्टिमोनियल भी है, क्योंकि डॉक्टर जब बात करेंगे ना तो हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, इसलिए मैंने बचुटे सर को इनवाइट किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दुनिया की जानी मानी बड़ी कंपनी है जिसको हम बड़ा भाई बोलते थे पहले, राइट। राइट, उस कंपनी में भी सर ने डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सप्लीमेंट प्रमोट किया है और काफी एक्सपीरियंस है। सो सर, बसुटे सर आपके 2-4 वैल्यूएबल वर्ड्स लोगों को मदद करेंगे। सो ओवर टू यू। यस यस सर, प्लीज वेलकम सर। यस सर, एवरीवन। मुझे वो सर का नाम क्या सर, प्रेजेंटेशन में भूल गया, आठवले थोड़ा सर, लेट आया शेखर था। आठवले। अठोले सर का मैं कांग्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार सुना इस टाइप का प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया था। और उसके वजह से मुझे मतलब जो एयर प्यूरिफायर है उसका थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि मैं थोड़ा बोलना लोगों के साथ उसके बारे में इतना कुछ ये नहीं बोल सकता था, लेकिन अभी थोड़ा उसके बारे में सोचूंगा कि इतनी अगर बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास है तो उसके बारे में क्यों ना हम बात करें। दूसरी चीज, जैसे एकनाथ सर ने बोला कि एकनाथ सर का तो नॉलेज बहुत बढ़िया है, मैं भी उनसे कुछ बहुत सारा सीखता हूँ, क्योंकि एकनाथ सर का मैंने प्रेजेंटेशन सुना है तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ तो अपडेट करना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, जैसा कि मैंने कुछ पहले कंपनी में काम किया था। एम आई ऑडिबल ना सर? यस यस, परफेक्ट सर। हाँ, तो मैंने एक कंपनी में काम किया, जैसा कि न्यूट्रलाइट कंपनी के बारे में आप जानते हो, उसके बारे में मतलब मैंने बहुत सारा अच्छा नॉलेज लिया था और उसके अंदर मैंने बहुत अच्छा काम किया था। उसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छे मिले थे, तो बहुत ही फायदा हुआ था। उस टाइप का अभी मेरे को रेस्टिस के जो भी हेल्थ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स है उसमें मिल रहा है। मतलब मैंने शुरू किया है सब कुछ अभी, जैसा कि आपने जो भी अभी बातें की, शायद मैंने सी बक्का अभी तक नहीं लिया है, लेकिन बाकी सब मैंने लिया हूँ। तो कोई एंजाइम क्यूटेन से लेकर स्पिरुलिना, ये सब है। और मैं कोविड के मतलब वार्ड में काम करता हूँ फिलहाल, नाइट में। 2 नाइट मेरा ऐसा रहता है कि मेरे अभी जहाँ ये हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, महालक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी, तो वहाँ पे मैं 2 नाइट करता हूँ बाई वीक। तो उधर 30-40 पेशेंट एडमिट है कोविड की, बाकी भी है लेकिन वो ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सप्लीमेंट की वजह से मेरे अंदर ये जो इम्यूनिटी है ना वो बढ़ रही है शायद, क्योंकि बीच जो पहले कंपनी का बंद करके अभी ये चालू किया है और इसमें मैंने अभी एक करके बढ़ाना चाहूँ। दूसरा एक्सपीरियंस मेरे पास ऐसा है कि कोलेजन जो है अपना, जॉइंट पेन, मेरे ससुर जी है खुद, उनका प्रैक्टिस है, डॉक्टर है वो भी, उनका एज अभी 79 है रनिंग। थोड़ा नी पेन थोड़ा ज़्यादा था और हो सकता है आगे चल के उनको नी रिप्लेसमेंट बताया जाएगा, ऐसा इस हालत में। लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं, 10-12 घंटा वो बैठते हैं ओपीडी में। उनको मैंने दे दिया ऐसे जबरदस्ती, ले लो करके। तो 1-2 सैचेट्स, मतलब 1-2 बॉक्स लेने के बाद वो मेरे से तीसरा लेके गए। मतलब इससे मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे एक डॉक्टर नोबेल हॉस्पिटल या कोई तो भी एक डॉक्टर है में, उन्होंने रोज हिप एक्सट्रैक्ट के बारे में बोला था। रोज हिप एक्सट्रैक्ट थोड़ा मैंने सर्च किया तो अपने ही कोलेजन में है। ये जब समझ में आया मुझे तो मैंने हमारे ससुर जी को रिकमेंड किया, ससमा को भी दिया, और कुछ मेरे नज़दीक अभी मेरे डाउनलाइन में एक संतोष भोसले को एक लड़का है, उसके मम्मी को मैंने दिया। तो इन सब लोगों से मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है उसके बारे में, कि जैसे उसके साथ में ग्लूकोजामिन भी है, बाकी भी है सब कुछ। लेकिन खास करके रोजे पे एक्सट्रैक्ट बाकी हमारे मेडिकल के इसमें तो किधर नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारा।
और कुछ उसके कंपैरेटिवली कुछ प्रोडक्ट्स है गूगल में मैंने सर्च किया तो उसका कीमत भी ज़्यादा है। उसी हिसाब से देखा जाए तो अपना कोलेजन फैक्टर इज गुड और कोलेजन हमारे जॉइंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बारे में डिटेल अपन बाद में कभी कभी बात करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा है। ये बात शुरू में मुझे स्पिरुलिना के बारे में मुझे कुछ कहना है। स्पिरुलिना मैं एमवे में आने से पहले मेरा मतलब कुछ 15 साल पहले की बात है। स्पिरुलिना एक टैबलेट आती थी, धूत पापेश्वर कुछ तो भी कंपनी थी, वो मैंने जैसे कुछ पेशेंट को देना चालू किया था। मतलब जब से मुझे ये सप्लीमेंट्री के बारे में अच्छा लग रहा था और वो मैंने देना चालू किया था। लेकिन जब से लेकर इतने दिन मैं न्यूट्रलाइट के बारे में सोचता था, वहां पर कहीं पर किधर भी मुझे स्पिरुलिना नहीं मिला। और स्पिरुलिना स्पिरुलिना मतलब मैं वेस्टेज में आया स्पिरुलिना का नाम देख, तो स्पिरुलिना मैंने खुद लिया, कुछ मेरे पेशेंट को दिया, उन्होंने 8 दिन के अंदर मुझे उसका अच्छा फीडबैक दिया कि मुझे डाइजेशन अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें। इसलिए मेरा स्पिरुलिना के ऊपर का ट्रस्ट और भी बढ़ गया, बहुत ही अच्छा है। और सभी अच्छे, जैसे अभी आप बोल रहे कि मैंने एक मैसेज टाइप कर रहा था जब आप बोल रहे थे कि ये सप्लीमेंट्री लेना क्यों ज़रूरी है। मेरी सबको रिक्वेस्ट है, आपके डाउनलाइन में ये फैला दो कि जितना इम्पोर्टेंस आपको मेडिक्लेम का है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा सप्लीमेंट्री का है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, अगर आप सप्लीमेंट्री के ऊपर खर्चा करेंगे, तो शायद मेडिक्लेम आपको निकालना ना पड़े। ऐसा हो सकता है। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस भी है और ज़रूरी भी। और बहुत सारी चीज़ें हमको और सीखनी है, आगे जाना है। एक-दूसरे से हम सीखेंगे और शेयर भी करेंगे जैसे-जैसे हमको टाइम मिलेगा। विद दिस आई थिंक मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। एकनाथ सर, थैंक यू।